कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों मानचित्र। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों शुरू करते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को। इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है दिक्सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। तो ये उत्तर दक्षिण के लिए प्रदर्शित करती है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। तो ये जो खाका है वो मानचित्र का घटक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्न प्रतीक चिन्हों ये और ये द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये बच्चों बड़ी रेलवे लाइन और पक्की सड़क को दिखाता है ये चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 4 है मानचित्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को मानचित्र कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के प्रमुख घटक 3 है बच्चों, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रश्न क्रमांक 6 है चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमानों को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाया गया। तो ये 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर दर्शाया गया। प्रश्न क्रमांक 7 है मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया गया। तो तीर के द्वारा बच्चों उत्तर दिशा को दर्शाया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर है मानचित्र ये पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया रहता है। प्रश्न क्रमांक 9 है मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसका उत्तर है मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर है बच्चों ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, परंतु ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं, जबकि मानचित्र से हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्रदान करते हैं। तो इसका उत्तर है थीमेटिक मानचित्र से हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण इत्यादि को। प्रश्न क्रमांक 12 है हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। तो इसका उत्तर है जो मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है चित्र क्रमांक 4.3 से देखकर निम्नलिखित प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़कें। तो बड़ी रेलवे लाइन को इस चिन्ह से दिखाया जाता है बच्चों, पक्की सड़क को इस चिन्ह से, नदी को इस चिन्ह से, पुल को इस तरीके से, जिले की सीमा को इस तरीके से, पेड़ों को इस तरीके से और बस्ती को इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ से देखकर आप ये बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है प्रोजेक्ट कार्य ये है अपने विद्यालय का रेखांकन चित्र बनाए एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाएं। तो बच्चों ये वाला प्रश्न मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सभी के विद्यालय अलग अलग होते हैं बच्चों, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से बना लीजिएगा। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।